नितिन गडकरी ने अपने एक बयान से भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचा दी है। नितिन गडकरी रिटायरमेंट को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं और अब उनके इस बयान से कहा जाने लगा है कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी ने गडकरी को इतना परेशान कर दिया कि अब वो रिटायरमेंट को अपनी आखिरी चॉइस मान रहे हैं। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, पहले आप उनका वो बयान सुनिए। मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ कर दूसरा काम करना चाहिए। एक कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कहते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायर होकर के अब उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, कोई दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में नितिन गडकरी आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं? नितिन गडकरी का जब ये बयान सामने आया है उसके महज कुछ घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या गडकरी अपने बयान से किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं मौजूदा समय में नितिन गडकरी की भाजपा में क्या हालत है। गडकरी जिनके आरएसएस और भाजपा दोनों से ही रिश्ते अच्छे हैं, वो मोहन भागवत के करीबी कहे जाते हैं, लेकिन गडकरी को वो पद नहीं मिल रहा है, वो सम्मान भाजपा में नहीं मिल रहा है जो मिलता था। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और नागपुर से ही नितिन गडकरी भी आते हैं। नितिन गडकरी जितने आरएसएस के करीबी हैं उतने गुजरात लॉबी के करीबी नहीं हैं। नितिन गडकरी कई मौकों पर मोदी सरकार से खफा देखे गए हैं, खास तौर पर गुजरात लॉबी से। आप याद कीजिए, कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर उन्होंने सरकार को लेकर के प्रमुखता से अपनी बात कही, सरकार को लेकर बिना नाम लिए तंज भी कसे। इसके बाद नितिन गडकरी को लगातार साइडलाइन किए जाने की खबरें भी चल रही थी। आप देखेंगे, अगर टॉप लीडरशिप में बात करेंगे तो नितिन गडकरी का नाम बहुत नीचे आता है, लगभग 7वें 8वें या 10वें नंबर पर आता है और इसी को लेकर नितिन गडकरी चिंता जता रहे हैं। नितिन गडकरी का ये जो बयान है वो इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी अपने रिटायरमेंट की बात करते हुए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जब 75 वर्ष के हुए थे उस वक्त ये चर्चाएं जोरों पर थी कि हो सकता है कि अब वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि भाजपा ने ही 75 वर्ष में रिटायर होने का एक रूल लाकर अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को घर बिठाया था। तो ऐसे में क्या ये रूल मोदी पर भी लागू होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से नितिन गडकरी जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके बयान देने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कई बार कई मौकों पर संसद में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहां पर मोदी और गडकरी के बीच सब कुछ ठीक सा नजर नहीं आता है। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचते हुए से नजर आते हैं या फिर गुजरात लॉबी भी गडकरी को लेकर बेहद सहज नहीं रहती है, जिसके बाद से ये चर्चाएं और ज्यादा तेज हैं कि क्या गडकरी अपनी राहें कहीं और तलाश रहे हैं, क्या गडकरी कोई और काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं या फिर गडकरी विपक्ष में जाने की सोच रहे हैं। आप याद कीजिए, नितिन गडकरी ने एक वक्त पर यह भी कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष की तरफ से उनके पास प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर था। गडकरी के इस बयान ने भाजपा खेमे की काफी ज्यादा टेंशन बढ़ाई थी और एक बार फिर गडकरी अपने रिटायरमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, कोई बेहद चर्चा में रहने वाले नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनकी ना सिर्फ भाजपा में अच्छी पकड़ है बल्कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है, गडकरी का मुरीद रहता है। आमतौर पर आपने देखा होगा विपक्षी नेता जितने ज्यादा हमले, तीखे सवाल, तंज भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेताओं पर करते हैं, उतने ज्यादा फायर नितिन गडकरी पर नहीं रहते। इसके पीछे की वजह यह है कि नितिन गडकरी जो है
कई बार कई गलत कामों में अपने सरकार की भी आलोचना कर चुके हैं। हालांकि ये बात भले ही भाजपा को पसंद ना आती हो, लेकिन विपक्ष गडकरी के इस कदम से काफी खुश रहता है कि कम से कम वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी का जब ये बयान सामने आया है तो तमाम चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं कि क्या गडकरी, जो पिछले 1 साल से अपनी सरकार की नीतियों पर, खामियों पर लगातार आवाज उठा रहे थे, बिना नाम लिए तंज कस रहे थे, क्या ये इशारा था कि गडकरी अब रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर भाजपा से अलग होकर अपनी राहें कहीं और तलाश सकते हैं? इस पर भी चर्चाएं तेज हैं। बताते चलें कि नागपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का नाम था एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, AID। इस इवेंट के दौरान एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन हुआ था। उसमें नितिन गडकरी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। तमाम लोगों को संबोधित करते हुए वो कई मुद्दों पर बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। हैरानी की बात यह भी है कि इस बात को लेकर के कोई भी उनसे सवाल नहीं किया गया, रिटायरमेंट को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। वो अपनी बात के दौरान खुद से इस किस्से का जिक्र करते हैं, खुद से रिटायरमेंट की बात लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मेरा मानना है कि धीरे धीरे पीढ़ी में बदलाव आना चाहिए, अब हमें धीरे धीरे रिटायर हो जाना चाहिए और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। जब यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तब हमें भी रिटायर होकर और काम करना चाहिए। वो ये भी बात करते हैं कि रिटायर होकर नई पीढ़ी का हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। फिलहाल नितिन गडकरी के इस बयान ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आरएसएस की भी टेंशन बढ़ा दी है। आरएसएस भी जानना चाहती है कि आखिर गडकरी का अगला कदम क्या होने वाला है, लेकिन इस पूरे मामले पर भाजपा के किसी भी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, या ये कह लीजिए कि कोई भी रिएक्शन देने से भाजपा के नेता बच रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि नितिन गडकरी के इस बयान के बाद भाजपा खेमे में क्या हलचल निकलकर सामने आती है और गडकरी के इस बयान को गुजरात लॉबी किस तरीके से लेती है और इस पर क्या रिएक्ट करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, गडकरी ने यह बयान क्यों दिया है? क्या वो वाकई मोदी सरकार से परेशान हो गए हैं और रिटायरमेंट लेकर कोई और काम करेंगे, या फिर विपक्षी खेमे में जा सकते हैं? इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।